देवरिया सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर प्रेसवार्ता के दौरान सरकार की उपलब्धियां और शहर में हुए विकास कार्यों का एक एक ब्यौरा दिया। वहीं सदर सांसद डॉ रमापति राम त्रिपाठी ने सोमवार को जिला पंचायत परिसर स्थित आवास पर प्रेसवार्ता में कहा कि फ्री का राशन गरीब की आवश्यकता है। पहले लोग भूखे मरते थे, पत्तल चाटते थे और हाथ पसारते थे। इसी देश में पशुओं के गोबर से दाना निकलकर लोग खाते थे। प्रधानमंत्री ने इस पीड़ा को समझा। हर घर को अन्न के बिना नहीं मरने देंगे। यह सबको जीने का हक है। यही सरकार का कर्तव्य है। सदर सांसद के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि देवरिया का औद्योगिक विकास गीडा की तर्ज पर हो रहा है। ऐसा प्रयास कर रहा हो कि इसी के क्रम में उसरा में डिस्टलरी प्लांट की स्थापना हो चुकी है। देवरिया में 7 रेलवे ढालों पर अंडरपास बनने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका काम शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। इन अंडरपास के बन जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देवरिया और भटनी रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन के तहत कायाकल्प हो रहा है। ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल हवाई अड्डे की तरह से बनेंगे। इन रेलवे स्टेशन पर एसी हॉल, लिफ्ट, पार्क आदि का निर्माण होगा। सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन में न कोई नेता है, न कोई नीति है और न कोई एजेंडा है। जितने लोग उसमें सम्मिलित हैं, सभी पर जांच चल रही है। कुछ नेताओं पर तो घोटाला साबित भी हो चुका है। एक तरफ जनता का विश्वास है और मोदी जी है, जबकि दूसरी तरफ अपने अपने अभियान में मस्त घमंडिया दल है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डा रमापति राम त्रिपाठी ने शुक्रवार को यह कहा कि लोगों ने जिस काम के बारे में कभी सोचा नहीं था, उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा आयोजित घर घर संपर्क कार्यक्रम के तहत सांसद राम त्रिपाठी ने यह लोगों से कहा कि आपने कभी सोचा न था कि पक्का मकान मिलेगा, कभी सोचा न था शौचालय मिलेगा, कभी सोचा न था कि रसोई गैस के चूल्हे पर खाना बनाने को मिलेगा, कभी सोचा न था नल से जल मिलेगा, कभी सोचा न था बैंक का खाता खुलेगा, कभी सोचा न था 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा, कभी सोचा न था कि धारा 370 हटेगी, कभी सोचा न था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने को मिलेगी और जो कभी सोचा न था कि भव्य राम मंदिर बनेगा। इन सबको देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरा करके दिखा दिया है। सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी कहा कि उज्ज्वला योजना से 9.58 करोड़ लोगों को लाभ मिला तो 7 लाख तक की इनकम पर शून्य टैक्स का काम सरकार ने किया। वर्ष 2017 से 23 में एमएसएमई सेक्टर से 6.76 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया तो 220 करोड़ से भी अधिक फ्री कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई। आर्टिकल 370 हटने के बाद बदली जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सूरत, तो साल 2014 से अब तक खूब बने राष्ट्रीय राजमार्ग भी बने। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ घर तो 12 करोड़ नल से जल कनेक्शन दिए वही पीएम। किसान योजना से 11 करोड़ किसानों और किसान परिवारों को लाभ देने का काम भी मोदी सरकार ने किया। रामपति राम त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के देवरिया से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। वह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डोबरी त्रिपाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और बीजेपी की मुख्य विचारधारा में गहरा विश्वास रखते हैं। अपने राजनीतिक करियर के दौरान डॉ त्रिपाठी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। वह जनता की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें देवरिया के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है। डॉ त्रिपाठी का मानना है कि भाजपा की नीतियों और विचारधारा से ही समाज का समग्र विकास संभव है। उनकी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए जनता की सेवा की है और उनका उद्देश्य हमेशा समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए काम करना रहा है। उनकी ईमानदारी और समर्पण ने उन्हें एक सफल और सम्मानित नेता बनाता। गोरखपुर एसीजेएम कोर्ट ने 29 साल पुराने मामले में देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी समेत 2 लोगों को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इन लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप सिद्ध हुआ। गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी ने सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से मारपीट करने का जुर्म सिद्ध होने पर गुरुवार को देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी और सहकारी बैंक के चेयरमैन संतराज यादव को कोर्ट ने 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरे जाने पर अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी। खजनी थाना क्षेत्र के झुड़िया निवासी रमापति राम त्रिपाठी एवं गुलरिहा थाना क्षेत्र के नाहरपुर निवासी संतराज यादव को
1 साल के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। दरअसल कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अम्बरीश चंद्र मल्ल का कहना था कि वादी उप निरीक्षक शिवमंगल सिंह अपने हमराहियों के साथ 16 जुलाई 1994 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था में नौसड़ में मौजूद था। लाल कृष्ण आडवाणी के नौसड़ से गोरखपुर की तरफ जाने के कुछ देर बाद लगभग 12 बजे मरवड़िया कुआं की तरफ हुई घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाते और गाली गलौज करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया। उप निरीक्षक शिवमंगल सिंह ने अपने हमराहियों के साथ समझाने का प्रयास किया तो आरोपित उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों से मारपीट और असलहे छीनने को कोशिश। उप निरीक्षक शिवमंगल सिंह ने अपने हमराहियों के साथ समझाने का प्रयास किया तो आरोपित उग्र हो गए और शिवमंगल सिंह को पकड़कर थप्पड़ मुक्का से मारने पीटने लगे और उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया। पुलिस पर हमले से फैल गई थी दहशत। घटना को देखकर हमराहियों और कर्मचारियों ने वादी को बचाने का प्रयास किया तो उपेंद्र दत्त शुक्ल के साथ आए 100 से 50 कार्यकर्ता एक राय होकर पुलिस वालों को जान मारने की नीयत से टूट पड़े और ईंट, पत्थर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, डंडा और लात मुक्का से बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया, जिससे जनता में भय का माहौल व्याप्त हो गया और दुकानदार अपनी अपनी दुकान बंद कर भागने लगे। देवरिया लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक है। यहां से भाजपा के रमापति राम त्रिपाठी का मुकाबला बसपा के विनोद कुमार जायसवाल और कांग्रेस के नियाज अहमद खान से है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 19 मई को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान हुआ था। नेता रमापति राम त्रिपाठी ने बसपा के विनोद कुमार जायसवाल को 2,49,931 वोटों से हराया। रमापति राम त्रिपाठी भाजपा 580-644 47.19%, विनोद कुमार जायसवाल बसपा 3,30,713 32.57%, नियाज अहमद कांग्रेस 5,60,056 5.3%। देवरिया से मौजूदा सांसद भाजपा के कलराज मिश्र ने बसपा के नियाज अहमद खान को 2,65,000 मतों से हराया। मिश्रा ने 2019 के चुनावों से पहले घोषणा की थी कि वे फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद भाजपा ने देवरिया से एक और वरिष्ठ नेता रमापति राम त्रिपाठी को मैदान में उतारा। त्रिपाठी 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान यूपी भाजपा के अध्यक्ष थे। हालांकि भाजपा ने संत कबीर नगर के निवर्तमान सांसद रमापति राम के बेटे शरद त्रिपाठी को टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने भाजपा के मेहदावल विधायक राकेश बघेल की जूतों से पिटाई करके राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, जब दोनों के बीच एक नई सड़क का श्रेय लेने को लेकर बहस हुई थी। हालांकि शरद को अब भाजपा ने इस सीट से हटा दिया है और प्रवीण निषाद को मैदान में उतारा है, लेकिन उन्हें इस बात से राहत मिल सकती है कि पार्टी ने उनके पिता को टिकट दिया है। देवरिया लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से 3 देवरिया जिले में है जबकि 2 कुशीनगर जिले में है। देवरिया, पत्थरदेवा और रामपुर कारखाना देवरिया, तमकुहीराज और फाजिल नगर कुशीनगर लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की कमान सौंपी है। संगठन के माहिर समझे जाने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के नाम की घोषणा के बाद से प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव की चर्चाओं को विराम लग गया है। यूपी के देवरिया से बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी रामापाटी राम त्रिपाठी पर बीजेपी पार्षद आशुतोष तिवारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। पार्षद ने इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सांसद पर मारपीट करने, पिस्तौल को मुंह पर रखकर नगर पालिका बोर्ड के विकास प्रस्तावों को वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पार्षद ने यह भी कहा है कि अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए सांसद जिम्मेदार होंगे। पत्र में आशुतोष तिवारी ने लिखा है कि वह 15 वर्षों से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में 20 दिसंबर 2019 को उन्होंने टाउन हॉल स्थित प्रेक्षागृह का नाम पूर्व प्रधानमंत्री एसवे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था। नगर पालिका बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास कर दिया। कमिश्नर ने भी संस्तुति कर दी। पार्षद का कहना है कि सितंबर 2020 में प्रशासन और संगठन के कुछ लोगों के कहने पर वह देवरिया के पूर्व सांसद स्वराज मोहन सिंह की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। वह उनका नाम भी लिखवा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 19 नवंबर की शाम को वह सांसद के जिला पंचायत स्थित आवास पर गए तो सांसद ने उनसे नगर पालिका बोर्ड की होने वाली बैठक में अपना प्रस्ताव वापस ले लेने को कहा। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया तो वह भड़क गए, अपशब्द कहने लगे।
इसी बीच ठेकेदार गिरीश सिंह ने उनसे धक्का मुक्की की और पिस्टल तानकर धमकी दी। आशुतोष तिवारी का कहना है कि उन्होंने विरोध किया तो सांसद ने खुद भी उन्हें पीटा। इसके बाद वहां मौजूद ड्राइवर, ठेकेदार और कई अन्य लोगों ने मिलकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं रमापति राम त्रिपाठी ने इन आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि पार्षद के आरोप बिल्कुल निराधार और झूठे हैं। इस पूरे मामले में से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पार्षद की सड़क पर कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी, ये मुझे बाद में पता चला। पार्षद मुझे बदनाम करने में लगे हुए हैं। देवरिया में स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र देवरिया कुशीनगर से भाजपा प्रत्याशी डॉ रतनपाल सिंह के केंद्रीय कार्यालय का कसिया रोड में उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने फीता काटकर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। सदर सांसद ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा अपराधवादी और परिवारवादी पार्टी है। रतनपाल सिंह कार्यकर्ता है और सभी कार्यकर्ता मिलकर यह चुनाव लड़ रहे हैं। इनके में अपनी छवि देख रहे हैं। प्रधानगढ़ जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य स्वयं वोट भी देंगे और दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन खंड से, विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह बरहज विधानसभा से, विधायक दीपक मिश्र शाह का दर्जा प्राप्त मंत्री नीरज शाही ने संबोधित किया। प्रत्याशी डॉ रत्नपाल सिंह ने आगंतुकों के प्रति आभार जताया। रणविजय शाही